channel Usha Star Healing 444 Tarot। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जितने भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है और इस रीडिंग के दौरान सारे नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। साइन मुझे मिली है 10-10 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा नज़र आई थी और ये एक यूनियन का साइन है। ये एक यूनियन का साइन है और जिसमें मैं आप लोगों को मैंने बता रखी थी कि मैं 11 डे की साधनाओं पे रहूँगी, तो वो ट्यूसडे को ख़त्म हुई। और आप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, चाहे सब्सक्राइबर फैमिली हैं और जितने भी फ्रेंड फैमिली हैं, तो उनके लिए भी मैंने विशेष की थी कि उनकी विशेष पूरी हो। और वो साइन मैंने देखी उसी दिन ट्यूसडे को, जो मैं आपको अपने वीडियो में शेयर कर रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो ये एक साइन होती है उस डिवाइन यूनिवर्स की, वो डिवाइन पावर की, जो का यूनियन की साइन होती है आपके पर्सन की तरफ से। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल आपके पर्सन की तरफ से, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनका ये गुड साइन होती है। उनके यूनियन की, जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, उनके यूनियन के साइन होते हैं। तो आज का जो रीडिंग होगी वो मैं देखूंगी कि आपके पर्सन यानी कि मैसेजेस क्या है आपके लिए। तो ये ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आप मेल फीमेल सभी के लिए है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। तो आज मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के कौन से मैसेजेस है आपके लिए, क्या वो कहना चाहते हैं। जिस तरह के मुझे साइंस मिले हैं उस 11 डे के साधनाओं के बाद में, जो कि मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को ख़त्म हुई, और उस समय ही मुझे उसी दिन मुझे ये साइन अगर मिली है तो डेफिनेटली बहुतों के यूनियन के साइन हैं, उनका रिकॉन्सिलेशन यूनियन होंगे। उसके आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस कॉल आ सकते हैं, वो खुद भी आ सकते हैं, और आपको मैरिज का प्रपोज़ल मिल सकती है या फिर कमिटमेंट मिल सकती है, जिसके लिए भी आप चाहते हैं। तो पॉजिटिव रहिए। जिनके लिए ये रीडिंग्स देख रहे हैं तो उनका नाम 3 बार दोहराइए और अपने माइंड में रिमेंबर कीजिए उनके अच्छे मोमेंट्स को। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो, ताकि मेरे व्यूवर्स को सही मैसेजेस मिले उनके पार्टनर की तरफ से, डीएम की तरफ से। I just wish things we are different। आपके पार्टनर आपको मैसेजेस देना चाहते हैं कि यू आर डिफरेंट, औरों से आप बहुत ही डिफरेंट है। जो भी आप कांटेक्ट में हो, चाहे लेस कांटेक्ट में हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, जो कंडीशन रही है आपके पार्टनर की तरफ से, चाहे वो आपके डीएम हो या फिर डीएफ हो, कि आप जो हैं बहुत ही डिफरेंट हैं औरों से। डेफिनेटली कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई ज़रूर किए होंगे। उनकी आपकी क्वालिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी बिहेवियर, आपके जो भी स्टाइल रहे हों, ज़रूरी नहीं कि वो स्टाइली हो, आपकी सिंपल सिटी जो रियलिटी में जो आप हैं वो औरों से डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि उन्होंने ऑप्शंस ट्राई किए हैं और उन्होंने उनके बिहेवियर को देखा,
जो भी मोमेंट्स उन्होंने उनकी तरफ से देखी हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। भले ही हो सकता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, औरों की जैसा आप चापलूसी बात नहीं करते होंगे, जो भी बात होती होगी आप मुंह पे बोल देते होंगे, क्लियर एंड कट। जो सच है वो सच है, झूठ का सहारा नहीं लेते होंगे। इनका रियलाइज़ आपके पर्सन को हुई है। जिसकी वैल्यू पहले हो सकता है आपके पर्सन जो है नहीं करते होंगे, कि हो सकता है आपको सोचते होंगे कि शायद ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं या बोलती हैं, मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली हैं या बोलने वाले हैं, दूसरे को मुंह में ही बोल देते हैं, जो सच्चाई है उनके सामने में ही बोल देते हैं। लेकिन ये क्वालिटी जो आप में है, ये दूसरों में सिर्फ नकाबपोश मास्क लगा के उनके सामने में चिकनी चुपड़ी बातें करके जो है उनके सामने में अपनी रियलिटी दिखाएं। और उनकी रियलिटी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देखी है। जो क्वालिटी, जो अच्छाई आप में है वो कहीं दूसरे में उन्होंने नहीं देखी। भले ही आप डायरेक्टली मुंह में बोल देते होंगे, बट वो क्वालिटी आप में सही है। ये तो उनको आप में औरों की तरह डिफरेंट आप हैं, उनको रियलाइज़ हुई है इस बात के लिए। 7th नंबर आई है, यानी कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपके पर्सन की, तभी ये थिंकिंग उनके माइंड में आई है और रियलिटी को उन्होंने समझी है। यू आर द वन, जो कि किसी की तरह वो नहीं है, औरों से वो चापलूसी झूठ नहीं बोलते हैं या नहीं बोलती हैं, किसी से मतलब निकालने के लिए वो झूठ का सहारा नहीं लेते हैं या नहीं लेती हैं। जो भी है मुंह पे बोलती हैं, सच्चाई में वो अड़िग रहते हैं या रहती हैं। तो आपके पर्सन को डेफिनेटली ये रियलाइज़ हुई है कि आप औरों से डिफरेंट हैं। डजंट मैटर खूबसूरती क्या है, कहने का मतलब है कि आप में अगर आउटर ब्यूटी है या नहीं, लेकिन इंटरनल ब्यूटी आप में है। आपके पर्सन को डेफिनेटली ये रियलाइज़ ज़रूर हुई है कि आप एक खूबसूरत और बेहतरीन इंसान हैं और ऑनेस्ट पर्सन हैं। आप जितने बाहर से खूबसूरत हैं उतने ही आप अंदर से भी खूबसूरत हैं। उनको ये अच्छी तरह से पता चली है। नेक्स्ट, ट्रू लव। ट्रू लव, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपके पर्सन को डिफरेंसेस आपकी पता चली है औरों से, तो उनको ये ट्रू लव का एहसास हुई है। अब उनको रियलाइज़ हो सकी है यू आर अ डिफरेंट, और वो है आपका ट्रू लव। भले ही उन्होंने अब मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई किए होंगे, डेफिनेटली किए होंगे, लेकिन उनसे जो है आपके पर्सन को ट्रू लव किसी ने नहीं किया। उनके साथ जो भी जुड़े वो मतलब से जुड़े, पैसों से जुड़े, फ्रेंडशिप के जो भी रीज़न रही है, लेकिन वो ट्रू लव नहीं मिली है। और वो इतने ऑप्शंस ट्राई करने के बाद उस ट्रू लव का वैल्यू, उस ट्रू लव का कद्र अभी उनको समझ में आ रही है कि आप ही हैं वो इंसान जो उनके लिए ट्रू लव थे या थी, जो उनसे ट्रू लव किए थे। इसीलिए उनको पता है कि आप औरों से डिफरेंट हैं। डेफिनेटली आपने अपने पर्सन से किसी भी चीज़ का डिमांड नहीं की थी। 15th, आई एम एडिक्टेड टू यू। आपके लिए 7th नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 15th नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो ये जो है वो डेविल कार्ड को रिप्रेजेंट करती है। ओवर थिंकिंग, ओवर पॉजिटिव आपकी तरफ में, फिजिकल अट्रैक्शन, आपके बारे में 24 घंटा सोचना, कहाँ हैं, किस तरह से हैं,
किसी और से बातें तो नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, अभी आप क्या कर रहे हैं। नो कांटेक्ट का सिचुएशन, लंबे समय से अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन अगर बनी हुई है तो जाहिर सी बात है कि आप उनको जो है आपके बारे में कुछ क्लू नहीं मिल रही है। अगर सोशल मीडिया में वो खंगाल रहे हैं, आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, अगर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं, व्हाट्सअप में है तो व्हाट्सअप के लास्ट टाइमिंग वो चेक कर रहे हैं, अगर फेसबुक है तो उसमें, या फिर किसी भी सोशल मीडिया में अगर आप हैं तो वहाँ आपको बैडली स्टॉक की जा रही है, एडिक्टेड हैं आपकी तरफ। ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, आपके पर्सन जो है पास्ट में हो सकता है बहुत सारी गलतियां की होंगी, जिसके कारण जो है आपके बीच में लेस कांटेक्ट हुई होगी, नो कांटेक्ट हुई होगी, सेपरेशन में हो चुकी। करंट में भी आपके पर्सन से आपकी अगर बातचीत भी होती होगी तो उस लेवल पे नहीं होती होगी जिस लेवल पे आप चाहते होंगे। अब अपनी गलतियों का रियलाइज़ उनको हो गया है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, जिसके लिए अब जो है उनको समझ में आ गई है कि औरों की तरह आप स्वार्थी नहीं हैं, औरों की तरह आप मतलब से उनकी लाइफ में नहीं आई थी। जो भी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, जो भी फीलिंग्स आपने उनकी तरफ में दिखाई थी, उनका केयर किया था, और उनके तरफ में जो भी इमोशंस आपने डाले थे वो कोई दिखावा नहीं था, बिल्कुल ट्रू थी। और इस बात को उन्होंने नहीं समझी। उनको अच्छी तरह पता है कि अब जो है आप जो उनके तरफ बढ़ें तो कोई इंटेंशन गलत नहीं थी, आपका ट्रू लव था, और इस ट्रू लव की फीलिंग्स को वो अब समझ रहे हैं। अब आपके लिए वो एडिक्टेड हैं, जिस तरह कहा कि वो 24 घंटा आपको मिस कर रहे हैं। अगर वर्क प्लेस में हैं फिर भी ज़्यादातर नाइट के समय में आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग फीलिंग है उनकी तरफ से, और एडिक्टेड हैं क्योंकि आपका रिश्ता एक तरह से बंधी हुई है, ऑब्सेस्ड हैं। कोशिश उन्होंने बहुत की थी कि आपको भुला दें, बट ये पॉसिबल नहीं हुई है, क्योंकि आप उनके डिवाइन फेमिनिन हैं या फिर डिवाइन मैस्कुलिन। आपसे दूर जाने के बाद में उन्होंने कोशिश भले की थी कि आपको भूल जाए, छोड़ दे, आपसे दूर होके हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ में वो खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुई है। थर्ड पार्टियों की तरफ जाने के बाद भी उनको ट्रू लव नहीं मिली है। डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी जो उनके तरफ में अट्रैक्ट हुए होंगे, किसी न किसी बेनिफिट को देख के ही उनके तरफ में अट्रैक्ट हुए हैं, उनकी लाइफ में आए हैं। इस चीज़ की बिल्कुल ही उनको कंफर्म हो चुकी है, इसीलिए आपको मैसेज वो दे रहे हैं कि यू आर डिफरेंट, औरों से बिल्कुल अलग है, और इस ट्रू लव को उन्होंने पहचाना है। ये डिवाइन फेमिनिन आप उसके हैं, उनको रियलाइज़ आपके पर्सन को हो चुकी है, या डिवाइन मैस्कुलिन आप हैं। रॉन्ग चॉइस उन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को चुना, और वो रॉन्ग चॉइस थे या थी। आई मस्ट टेल यू विद द ट्रूथ, बहुत सारी सच्चाइयाँ जो है वो बताना चाहते हैं आपको। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू, आपके साथ में फ्रेश स्टार्ट अब वो करना चाहते हैं। ये आप ही उसके ट्रू लव हैं। अपने पर्सन से आपने किसी भी चीज़ की मांग नहीं की है, कोई भी ऐसी चीज़ डिमांड नहीं की है, यानी कि आपका जो लव था वो ट्रू था, और इस चीज़ का रियलाइज़ उनको अब
हो रही है। इस चीज़ का रियलाइज़ उनको बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है कि उनके लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन को उन्होंने चुना या चुनी, तो वो एक रॉन्ग चॉइस थी उनके लाइफ में। और अभी जो है आपकी तरफ वो एडिक्टेड है, ओवर थिंकिंग है, 24 आवर्स वो आपके बारे में सोच रहे हैं। जितना भी चाहे वो भुला नहीं पा रहे हैं अपनी गलतियों, जो भी मिस्टेक्स आपके रिलेशन में आपके पार्टनर ने की है, वो बहुत अच्छी तरह वो रिमेम्बर कर रहे हैं कि जो गलतियां उन्होंने की है वो बहुत बड़ी है, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। वो बड़ी बड़ी गलतियां जो हैं आपके पर्सन किए हैं। तो कुछ ट्रूथ जो है वो आपको बताना चाहते हैं। आप उनके डिवाइन फेमिनिन हैं या डिवाइन मैस्कुलिन है, उनको अच्छी तरह से ये पता चल चुकी है एंड आपको इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब हो सकता है ये आपको लव का प्रपोज़ल दे, मैरिज प्रपोज़ल दे, कमिटमेंट दे, है ना, कमिटमेंट दे जो आप चाहते थे, जो आप डिज़र्व करते थे। उनको रियलाइज़ हो चुकी है कि औरों से आप डिफरेंट हैं, एडिक्टेड हैं, आपको ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में 2400 घंटा रियलाइज़ कर रहे हैं। फिज़िकली अट्रैक्शन हो रही है उनको आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त में। और उनको समझ में आ गई है कि आप उनके ट्रू लव हैं। तो ये है आपके DMDF की तरफ से ये मैसेजेस हैं, और आपके जो पर्सन हैं उनकी मैसेजेस हैं जो आपको जाननी है, वो कहना चाहते हैं, ये मैसेजेस के थ्रू आपको मिल रही है। वन मोर कार्ड, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं, उनके जो DM हैं या DF जो उनके पर्सन हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है। वाह, गॉड इज़ विथ यू। ईश्वर भी आपके साथ हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, आपके रिश्ते में वो यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर वर्क कर रही है। आपका सेपरेशन अगर हुई है, आप अगर नो कांटेक्ट में हैं और आपको ऐसा लग रही है कि ये रिश्ता आपके साथ में जो भी पर्सन है आपके साथ में ये रिश्ता ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी समय हो चुकी है, तो आपको यूनिवर्स के द्वारा, उस गॉड के द्वारा यह मैसेजेस दिया जा रहा है कि ईश्वर आपके साथ में है और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके कनेक्शन में है। और ये जो है रिश्ता और ये कनेक्शन जो है वो कहीं नहीं जा रही है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स है कि आपका कनेक्शन सेफ है, जिसके लिए आपको नेगेटिव नहीं सोचनी है, नेगेटिव नहीं होनी है। आपका कनेक्शन जो है वो पॉजिटिव वे में जा रही है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, तो वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और एक बार फिर से न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होगी। 444 एंजल्स नंबर है, बिल्कुल एंजल्स की प्रोटेक्शन है, आर्कएंजल माइकल के प्रोटेक्शन है। आप सेफ हैं, आपका जो कनेक्शन है वो सेफ है, आपका रियूनियन मैरिज पॉसिबल है। तो क्लेम कीजिएगा और उस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड में रहिएगा और थैंक यू बोलिएगा कि आपकी जो भी विशेष हैं अपने पर्सन की तरफ से, आपको जो चाहिए वो आपको मिले, और पॉजिटिव रहिए। आर्कएंजल माइकल जो है सपोर्ट में है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। जो कुछ अगर एंजल नंबर 444 देखे हैं तो वो कन्फ्यूज़न आपको ज़रूर हुई होगी, जो अभी आप सोच रहे हो कि आपके कनेक्शन में कभी भी विक्ट्री नहीं होगी, इसका कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप नेगेटिव मत होइए इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है देर ज़रूर हो रही है बट आपके भले के लिए हुई है या हो रही है। और एंजल्स जो हैं
आपके कनेक्शन में प्रोटेक्शन बनाए हुए है। जहाँ कहीं भी आपके डीएम हो चाहे डीएफ हो, वो वहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि एंजल्स उनके प्रोटेक्शन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जाने का टाइमिंग है, क्योंकि यूनियन साइन मेरे को दिखी है, तो डेफिनेटली है कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका यूनियन पॉसिबल है बहुत जल्द। उनका मैसेज कॉल आ सकती है, उनका वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, और यहाँ पे जिस तरह से आई है कि वो इम्प्रेस करने के लिए आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, कमिटमेंट आपको मिल सकती है। जो आपकी इच्छा है और जो आप डिज़र्व करते हैं, उन आपको कुछ गिफ्ट मिल सकती है अपने पर्सन की तरफ से। रॉन्ग चॉइस उन्होंने की है डेफिनेटली, और आपको इस बारे में जो है आपको कुछ ट्रूथ बताना चाहते हैं। अपनी रॉन्ग चॉइस अगर उन्होंने की है तो कुछ ट्रूथ आपको बताना चाहते हैं, जो कि हो सकता है आपको नहीं मालूम है। उनको कंफर्म हो चुकी है कि आप उसके ट्रू लव हैं और आप उसके डिवाइन फेमिनिन हैं या फिर डिवाइन मैस्कुलिन हैं। डीएम डीएफ की तरफ से जो है मैसेजेस हैं, आपको जाननी है कि आपको मिल रही हैं उस यूनिवर्स, उस डिवाइन पावर की तरफ से। मैं टैरो डेक से भी देखूंगी कि आपको किस एनर्जी में रहनी है, या फिर आपको क्या इस वक्त में किस एनर्जी में रहनी है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति। कल मेरी व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली जो हैं, उनको किस एनर्जी में इस वक्त में रहनी है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, एट ऑफ wands, पेज ऑफ सॉर्ड्स। कोई भी डिसीजन आप लेने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ ज़रूर लीजिएगा। अगर आपके पर्सन जो है आपको अगर आपके हिसाब से अगर कमिटमेंट देते हैं, आपके हिसाब से अगर आप जो डिज़र्व करते हैं, आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने पर्सन की तरफ से, ट्रूली अगर आपके पर्सन अगर देते हैं, या जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी करने का मतलब हो सकता है कि कुछ बातें गलत हो या कुछ बातें छुपाई जाए आपसे, कि आपकी लाइफ में आ जाए फिर से, वो ज़्यादा क्वेश्चंस ना हो, आप ना रख पाएँ। तो इस बात को अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वो आते हैं आपसे, अगर कॉल मैसेज होती है, तो आप सही चीज़ को जानने की कोशिश कीजिएगा। इनमेच्योरिटी में कोई भी काम मत करिएगा। इनमेच्योरिटी अपना नहीं दिखानी है, अपनी माइंड बॉडी सोल से बैलेंस रहिएगा। अगर आप दिल से सोच रहे हैं तो दिमाग का भी यूज ज़रूर कीजिएगा। पेज की एनर्जी में नहीं रहनी है, यानी कि आप एकदम से ओवर एक्साइटेड मत हो जाइएगा कि मेरे पर्सन के कॉल मैसेज आ चुके हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊं, या फिर वो जो कह रहे हैं वही सही है। नहीं, आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है कि आपको पेज की एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहनी है। कूल रहिए, आए हैं ठीक है, मैसेज हुई ठीक है, और आपकी तरफ अगर वो ईमानदारी से अगर कुछ कहते हैं तो उस चीज़ को जानने का कोशिश ज़रा। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको क्लैरिटी अगर नहीं महसूस हो रही है तो उस चीज़ का जानने का आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। पेज की एनर्जी में बिल्कुल मत रहिएगा। कम्युनिकेशन उसके तरफ से आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो हैं आपकी तरफ में बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। जिस तरह से मैंने यूनियन का साइन मैंने देखा है, और आपको मैं बता रही हूँ कि उनकी इंटेंशन जो है, अगर बहुतों के ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो उनकी इंटेंशन कुछ गलत नहीं होगी।
बस इतना ही है कि किसी तरह से आप उनकी लाइफ में दोबारा आ जाएं, यही उनकी इंटेंशन होगी। बाकी कोई इंटेंशन उनकी गलत नहीं हो सकती है। और जो भी कम्युनिकेशन आपके बीच में अगर हो तो एकदम क्लियर एंड कट होनी चाहिए। जो सच है वो सच है, और वो बहुत जल्दी होगी। 8 hours, 8 day, 8 weeks, 4 day, 4 hours, 4 weeks, and 6 hours, 6 weeks, and 6 day। ये है टाइमिंग आपकी है। आपको जो है कोई भी डिसीजन जो है पेज की एनर्जी में नहीं देनी है आपके पर्सन को, ठीक है। अगर आपको पर्सन की तरफ से एक पावरफुल एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको स्टेबल ऑफर चाहिए, तो आप, मैंने कहा कि पेज की एनर्जी में बिल्कुल मत रहिएगा और कट एंड क्लियर बात कीजिएगा। कम्युनिकेशन बहुत ही ट्रूली कीजिएगा, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी जो बात है उनके सामने रखिए। और मेच्योर मैन विमेन की तरह, एक मेच्योर पर्सन की तरह आप डील कीजिए उनको, ठीक है। अपने डिसीज़न क्लियर बताइए कि आपको क्या चाहिए अपने पर्सन की तरफ से, डीएम की तरफ से, डीएफ, अपने पर्सन की तरफ से। अपनी ईगो को अपने पास छोड़ के आने बोलिए। पर्सन जो है डेफिनेटली पास्ट में ईगोइस्टिक बहुत रहे होंगे, और ये जब भी वो आएंगे बात करेंगे तब भी वो ईगो रहेंगे, इतनी जल्दी उनकी जाएगी नहीं। इसलिए आपके सामने अगर आ भी जाते हैं तो वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो नॉर्मल आपकी तरफ में हाय हेलो करेंगे। शुरुआत में ये जानने की कोशिश, याद रखिएगा, आपके पर्सन जो है शुरुआत में ये कोशिश करेंगे कि आपके बीच में, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके बीच में अभी क्या चल रहा है, आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ हेलो हाय से शुरुआत करेंगे। डायरेक्टली वो अपनी इंटेंशन जो है, जो उनके इंटेंशन सही हैं, बट अपनी इंटेंशन को वो आने के साथ, फर्राटे के साथ में आपके पास में रिवील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय अगर हो चुकी है तो वो डायरेक्टली आपको नहीं बताएंगे, धीरे धीरे ही उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हाय हेलो ही वो कर सकेंगे, क्योंकि ईगोस्टिक हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनकी ईगो जो है आपके सामने हर्ट हो। तो ध्यान दीजिएगा, कूल आपको कूल रहनी है, कुछ करना नहीं है आपको। शांति से उनकी बात सुनिए, सुनना है। आपको इस रिश्ते में अगर काम करनी है, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़नी है, उनकी पूरी बात सुनिए। हाय हेलो करते हैं आप, हाय हेलो कीजिए, बात कीजिए, और इस बात को आपको देखनी है, उनको बात करने दीजिए। क्या वो आपके सामने में बात रखते हैं, क्या आपको वो कहते हैं, क्या ट्रूथ वो बताना चाहते हैं, जैसे मैसेजेस में आई है, किस तरह से उन्होंने रॉन्ग चॉइस की है। आप सुनने का कोशिश कीजिएगा, मेल हो या फीमेल, अपनी तरफ से देखिएगा, उनकी इंटेंशन गलत नहीं है। रीयूनियन का साइन मैंने देखी है, और स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हैं आप, सोलमेट कनेक्शन में हैं, या ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, यानी कि शिव शक्ति जर्नी में अगर आप हैं, तो डेफिनेटली आपकी यूनियन हुई होगी। तो काफ़ी टफ साइकिल आपके बीच में ज़रूर चली होगी सप्रेशन की। आप इसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वाकई में आपके बीच में जो है काफ़ी समय हो चुकी होंगी, या फिर सप्रेशन के टाइमिंग चल चुकी होगी। तो इस बात का अच्छी तरह से याद रखिएगा, मेच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करनी है। किसी भी, अगर आपको अपने बीच में किसी भी पॉइंट में अगर आपको ऐसा लगे कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हो रही है, या फिर आपके पर्सन जो है आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, जो भी मिस्टेक उन्होंने की है, लेकिन आपको ही
उलट के वो आपको ही रॉन्ग कह रहे हैं, तो आपको इस बीच में भी चुपचाप शांत रहनी है। सुनिए, वो दिखाने का कोशिश करेंगे इस बात के लिए कि मैं ही गलत नहीं हूँ, आप भी गलत हो। इस तरह की उनकी बोलने का एक तरीका रहेगी। इस बीच में आपको वॉलेंट नहीं होनी है, शांत एंड कूल रहनी है आपको। अपनी ईगो को वो खुद ही वो छोड़ देंगे, और जो भी सच्चाई है वो ऑलरेडी आपके सामने वो रख देंगे, लेकिन टाइम लगेगी उनको। आपको अपने आप में कंट्रोल रखनी है, सिंपल सी बात है। आपको वॉलेंट नहीं होनी है, अपने गुस्से में काबू रखनी है। क्योंकि कुछ ऐसे हो सकता है कुछ हार्श वर्ड बोले जाएं, क्योंकि अगर आपने कोई गलती नहीं की है और सामने वाला अगर इंसान अगर आपको ही अगर ब्लेम करे, तो डेफिनेटली है कि कोई भी भड़क जाएगा उस जगह में। कोई भी सुनने के लिए राज़ी नहीं होगा कि जिस इंसान ने गलत किया वो खुद उलट के वो उसी को गलत ठहरा रहा है, तो ये किसी को भी मंजूर नहीं होगी। तो इस जगह में आपको संभालने की बात है, ठीक है। डिवाइन के ये तो थी आज की रीडिंग। आई होप आपके पर्सन की जो मैसेजेस हैं, जो आपको जाननी है, उस डिवाइन पावर की तरफ से आपको मिल चुकी होगी कि आपके डीएम हैं चाहे टीएफ हैं, वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। और लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए। एंड मेरी जो साधनाएं थी 11 डे में, और जो भी सिंक्रोनिसिटी अगर दिखी है, तो बहुतों का रियूनियन हो। आई विश कि बहुतों का रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। जो भी वो विशेष चाहते हैं अपने डीएम से, डीएफ से, वो उनकी विशेष ज़रूर पूरी हो। और मैंने प्रार्थना भी की है कि आपकी विशेष जो हैं वो पूरी हो। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।